ओम शांति। अति प्यारे ब्रह्मा बाबा और परम प्यारे शिव बाबा के बहुत बहुत स्नेही, बाबा के दिल तख्त नशीन, बाबा के नैनों के नूर, ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार, आप सब भाई बहने भले पधारे। आज का दिन विशेष दिन है हम सब के लिए। जो मधुबन पधारे हैं, शांतिवन में पधारे हैं, अथवा टीवी के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा सुन रहे हैं, सभी को आज अव्यक्ति दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। कोई भी दिन मनाया जाता है तो उसमें कोई विशेष लक्ष्य रहता है। गुजरात के भाई बहनों को तो बहुत खुशी है कि ब्रह्मा बाबा के बिल्कुल स्थूल रूप में भी बहुत समीप रहे। सरला दीदी आपको सुनाएंगी, जानकी दादी भी सुनाएंगी कि कैसे बाबा गुजरात को, खासकर अहमदाबाद को, मधुबन का एक कमरा मानते थे। और आज भी ऐसे ही है। मधुबन में जब कोई अच्छा प्रोग्राम होता है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, तो ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनने के लिए सबसे पहले किसको याद करते हैं? गुजरात को याद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भाई बहनों को भूल जाते हैं। ऐसे तो हर एक जोन का अपना पार्ट है, लेकिन इस बार विशेष 18 जनवरी पर सेवा का टर्न किसका है? गुजरात का है। आज का जो मुझे विषय बताया गया है, ब्रह्मा बाप की अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति कहें या संपूर्ण स्थिति कहें, इसके बारे में आपके सामने कुछ अनुभव ही रखेंगे। यूँ तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज का जो दिन है, ये दिन खास हर एक बाबा के बच्चे या बच्चियां जो भी ईश्वरीय ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, सहज राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, उनको अपने इस ज्ञानी और योगी जीवन के लक्ष्य का
क्लियर आइडिया मिल जाता है कि हमें अभ्यास करते करते कहाँ तक पहुँचना है, कैसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। क्योंकि हम सब के सामने एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, मिसाल तो बहुत हैं। एक एक दादी का मिसाल है, मम्मा का मिसाल है, वरिष्ठ भ्राताएं हैं जिनको पहले हम दादा कहते थे, विश्व किशोर दादा, आनंद किशोर दादा, विश्वरतन दादा, चंद्ररास दादा, जगदीश भाई, रमेश भाई, ऐसे महान आत्माएं जो होकर के गए हैं, तो सभी ने अपने अपने जीवन काल में बाप दादा की श्रीमत को अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में उसको लाने का पूरा उन्होंने पुरुषार्थ किया और ऐसी स्थिति को प्राप्त हुए जो सबके लिए मिसाल बन गए। मातेश्वरी सरस्वती जो इस यज्ञ की पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी थी और बाबा के ज्ञान से, ईश्वरी ज्ञान से उन्होंने अपने जीवन को इतना श्रृंगारा था कि बाबा ने उनको यज्ञ माता बनाया और जैसा उनकी स्थिति के द्वारा महसूस होता था, नाम भी वैसा ही उनको दिया, जगदम्बा सरस्वती। और सरस्वती जैसे मशहूर है ज्ञान की देवी और उसके साथ साथ कलाओं की देवी भी है। मम्मा ने खुद अपने जीवन काल में एक तरफ जो कलाएं उनको उनके जीवन में उन्होंने सीखी थी, संगीत की कला, गीत की कला, डांस की कला, बहुत मशहूर थी, लेकिन बाबा को पहचानने के बाद पूरा तन्मयता के साथ बाकी बातों से मन हटा के मनुष्य से देवता बनने के लिए, अथवा यूं कहें कि श्री सरस्वती से श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करने के लिए जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान दिया था, पूरा उसमें उन्होंने दिल व जान लगा दी और कभी कोई सोचता नहीं था। शरीर की आयु उनकी कोई बहुत नहीं थी, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करने तक वो पहुंच गईं और 1965 में अव्यक्त हो गई। उसके बाद ब्रह्मा बाबा का पाठ
जो पहले बाप, हाँ, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु के रूप में था, उनके साथ साथ, पता नहीं आपने मुरली में कभी नोट किया भी होगा कि ब्रह्मा बाबा ने अपने रोल के बारे में कि ये बड़ी माँ भी है। हाँ, ब्रह्मा, आप सुनेंगे किसी संत सन्यासी से तो वो ब्रह्म ब्रह्म कहते रहते हैं, पर ब्रह्मा तो बाबा हमेशा कहते थे ये मम्मा की भी मम्मा है, बड़ी माँ है ये। आज की मुरली आपने सुनी, साकार मुरली भी सुनी, अव्यक्त मुरली भी सुनी, इतनी गहराई की बातें बाबा ने सुनाई। अब सवाल उठता है कि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद क्या परिवर्तन आता गया। सबसे पहली बात, ईश्वरी ज्ञान की जो चरम सीमा है, बाबा ने अच्छी तरह से हम सब के सामने ज्ञान की प्रकाष्ठा की, ऐसा ज्ञान की गहराई में ले गए जिसको यूं कहें कि बीच बीच में बाबा जैसे कहते थे कि रिफाइननेस होती है, रिफाइन हो रहा है ज्ञान। कोई कोई बात बाबा कभी कहते थे ये अभी समझाई नहीं है, अभी समझने की बाकी है, लेकिन आप देखेंगे 1965 के बाद जितनी भी मुरलियां चली हुई हैं, एक एक मुरली ज्ञान मुरली, जैसे कि उसको कहा जाए स्टैंडर्डाइज्ड, एकदम स्टैंडर्ड की बन गई। आप पूरी मुरली पढ़ेंगे, बाई चांस कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई बिंदु कहीं लगाना गलती हो सकती है, लेकिन ज्ञान जो परमात्मा के लेवल से ज्ञान है, हाईएस्ट, जिसके आगे कोई भी दूसरा ज्ञान, शास्त्रों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, वो मैच ही नहीं करेगा। इतनी उसके अंदर डेप्थ है, गहराई है, इतनी क्लैरिटी है और इतनी भव्यता है, इतनी ऊंचाई है। और जैसे कहा जाता है नॉलेज इज़ पावर, उस ज्ञान के हर वाक्य में शक्ति भरी हुई है। मैं समझता हूँ सभी भाई बहनें इस बात में सहमत होंगे कि रोज़ जब मुरली पढ़ते हैं या मुरली सुनते हैं, सुनने से पहले या पढ़ने से पहले अपनी स्थिति क्या होती है मन की, और जैसे जैसे मुरली सुनते जाते हैं, मुरली पढ़ते जाते हैं, तो अंदर ही अंदर शक्ति जैसे भर रही हो, खजाना भर रहा हो। जो बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का आपको दे रहा हूँ, वो फील होता है, सिर्फ पढ़ने मात्र नहीं होता है, सिर्फ सुनने और सुनाने मात्र नहीं होता है।
लेकिन उसकी गहराई में जाते हैं तो इतना दिल को छूती हैं सारी बातें कि बाबा ने हम बच्चों को, हाँ, जिसको कहें कि बिल्कुल शास्त्रों का तो ज्ञान इतना हम लोग पढ़ भी नहीं सकते थे, उसके लिए अध्ययन करने का इतना किसी के पास समय भी नहीं होता, लेकिन इतनी सरलता से बाबा ने ज्ञान अच्छी तरह से हम बच्चों को दिया, गहराई से दिया, और फिर जनता तक पहुंचाने के लिए बाबा ने बहुत बहुत ऐसे साधन भी निकलवाए थे, चाहे वो प्रदर्शनियाँ थीं, बाद में मेले का रूप हो गया, लेकिन बाबा का ज्ञान का प्रचार और प्रसार जिसको कहा जाए, ऐसा दुनिया में किसी ने नहीं किया है और आज तक वो हो रहा है, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल चीज़ है ज्ञान। ज्ञान नहीं तो कहा जाता है ज्ञान के बिना मनुष्य अंधकार में है। जैसे ज्ञान की रोशनी से एक उजाला जैसे मन में हो जाता है, रास्ता साफ दिखता है, अपने लक्ष्य को बिल्कुल क्लियर सामने देखते हैं कि ये ईश्वरी ज्ञान इतना श्रेष्ठ ज्ञान है जो इतना ऊंचा लक्ष्य देता है कि मनुष्य को देवता बना देता है। तो सबसे पहली बात तो बाबा ने ज्ञान की गहराइयों की बात जो है वो आप देखेंगे, जो आजकल भी मुरलियां चल रही हैं, वो 1965 के बाद की हैं। तो एक तरफ तो बाबा ने ज्ञान की गहराई की तरफ सभी का ध्यान खिंचवाया, और उसके साथ साथ फिर सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो ईश्वरी जीवन का है, सभी जानते हैं, रोज़ मुरली के अंदर उस पर बहुत बाबा ताकीद करता है, ध्यान खिंचवाता है। कौन सा सब्जेक्ट है वो? याद की यात्रा। याद की महीनता क्या है, किस लेवल तक जाना है, क्या उससे प्राप्ति होने वाली है, उस बात को बाबा ने बहुत प्यार से समझा समझा करके पक्का करवाया। लेकिन जैसे कहा जाता है, देखने से सहज लगता है, सीइंग इज बिलीविंग, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं कि देखने से ही विश्वास होता है। तो बाबा, हाँ, आज बाबा की खास याद का दिन है, तो बाबा ने क्या ऐसा किया जो आज के दिन हम उनको याद कर रहे हैं। बाबा ने विशेष रूप से शिव बाबा के साथ कैसे मन लगाना है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बीच से जो थोड़ा बहुत भी डिस्टेंस था वो ख़त्म कैसे करना है। जो थोड़ा सा डिफरेंस कभी नज़र आता था, जो बाबा कहते थे कि जब शिव बाबा इस तन में आता है तो आप बच्चों को बाबा दृष्टि देता है, नहीं तो बाबा परम धाम में ही रहता है। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने इस बात के ऊपर ज़्यादा पहले स्वयं से एक्सपेरिमेंट किए। आप देखेंगे कुछ एक मुरलियों में 8 घंटे की बात की हुई है बाबा ने।
8 घंटे आराम करो, 8 घंटे अपनी कारोबार करो, और बाकी 8 घंटे जो हैं उसका लक्ष्य रखने का कि 8 घंटे बाबा की याद में जाना है। इस बात को हम लोगों ने बहुत नज़दीक से अच्छी तरह देखा कि बाबा दिन प्रतिदिन इतना गहराइयों में, बाबा की याद की गहराई में इतना खो जाते, जैसे कि दोनों ब्रह्मा बाबा की आत्मा और शिव बाबा तो सदा ही आत्मा रूप में है, तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा और परम पिता परमात्मा दोनों में धीरे धीरे समानता आती गई। समानता कैसे मालूम पड़ती थी? ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस में रहने का किसका पार्ट है? सारे क्लब के अंदर सबसे ज़्यादा परम धाम में साइलेंस में कौन रहता है? शिव बाबा रहते हैं ना। तो शिव बाबा साइलेंस में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए साइलेंस की शक्ति शिव बाबा में बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सर्वशक्तिवान बन गया। उनके साथ मन लगाते लगाते ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी स्थिति को इतना महीन, इतना दिव्य और इतना महान बना दिया कि उनको फिर वाचा में ज़्यादा आने का मन नहीं होता था। जो पुराने भाई बहने हैं, साकार बाबा के समय जो ईश्वरी सेवाओं में व्यस्त होते थे, तो उनके मन में एक उत्कंठा रहती थी, सेवा करें और बाबा के पास जाकर के बाबा को सुनाएं, बाबा हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की। तो बाबा सुनते थे। पहला एक समय था पूरा समाचार सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे देखने में आता गया कि बाबा अपने उस लक्ष्य को सामने ज़्यादा रख रहे थे कि मुझे 8 घंटा शिव बाबा की स्मृति में मन को लगाना है। उसके कारण बाबा की साइलेंस आगे से आगे बढ़ती गई, इतने तक के बाबा निंद्राजीत भी बनते गए। किसी समय भी बाबा को कोई जा करके आवाज़ देगा तो बाबा जागृत होता था, लेकिन विशेष रूप से दिन के टाइम भी सुबह मुरली सुनाना, कोई पत्र वगैरह लिखवाने हो ईशु दादी को, वो लिखवा देने या लिख देने। उसके बाद बाबा फिर चाहे अपने रूम में गद्दी पर बैठ करके और चाहे बगीचे की झोंपड़ी में बैठ करके ऐसा साइलेंस में इतनी गहराइयों में चले जाते। और आप जानते हैं, सुना है आपने, जहाँ कोई योगी तपस्या करते हैं तो उस स्थान का वातावरण, वहाँ का वाइब्रेशन उसके अनुसार चार्ज हो जाता है। ऐसे वायुमंडल में कोई भी आता है बाहर से तो वो महसूस करता है। आज भी मैं आपको बताऊं,
भाई बहनें बाहर से आते हैं जो अभी ज्ञान में नहीं है, जिन्होंने अभी तक कोर्स भी नहीं किया हुआ है, लेकिन जब वो शांतिवन में आते हैं, मधुबन में आते हैं, ऊपर जाते हैं, अंदर पांव रखते ही, गेट से अंदर आते ही उनको ऐसा लगने लगता है कि यहाँ कुछ वायुमंडल दुनिया से अलग है। क्योंकि यहाँ अभी भी जैसे बाबा के समय बाबा स्वयं अकेले भी मेडिटेशन सारा दिन करते, ऐसे ही आजकल क्लासेस पे क्लासेस चलती हैं, मेडिटेशन होती रहती है, ज्ञान की बात होती रहती है, तो वायुमंडल में चेंज आती। लेकिन उस समय तो इतने भाई बहनें नहीं थे, थोड़े थे। जो थोड़े थे तो अवश्य मन में होता था बाबा से व्यक्तिगत जाके मिलें, बाबा के साथ बात करें, बाबा से आगे के लिए अपनी उन्नति के लिए गाइडेंस लें, और अगर कोई अपनी बात सुनानी हो, घर की बात हो, कारोबार की बात हो, तो वो भी बाबा को सुना के बाबा से श्रीमत लेते थे। लेकिन लास्ट के जो 2-3 साल, मैं 2-3 साल इसलिए कह रहा हूँ कि मम्मा के बाद थोड़ा चेंज, दीदी मनमोहिनी आकर के मम्मा के स्थान पर फिर रही थी मधुबन, और फिर 1967 में दादा विश्व किशोर तबीयत के कारण हॉस्पिटलाइज थे बॉम्बे में, हरकिशन दास हॉस्पिटल में सर्जरी हुई थी उनकी। लेकिन बहुत जैसे उनको एक दर्द होता था, नींद नहीं कर पाते थे रात को, गोली लेने के बाद भी, इंजेक्शन लेने के बाद भी बाबा को समाचार मिलता था। तो बाबा फिर खुद की नींद छोड़ करके और अपने फरिश्ता स्वरूप से उस आत्मा को योग का दान देते थे। जिस दिन बाबा रात को नहीं आराम करेंगे और सकाश देंगे उनको, तो उस दिन दादा विश्व किशोर अच्छी तरह रेस्ट करते थे। दूसरे दिन बाबा खुद अगर आराम करते तो फिर दादा को दर्द होता है। इस तरह का खेल यूं कहें 1 हफ्ते तक चलता रहा। एक हफ्ते के बाद अचानक विश्व किशोर दादा ने शरीर छोड़ा। उनके शरीर छोड़ने के बाद बाबा और गहराइयों में जाने लगे। हम लोग जब भी जाके मिलते थे तो पहले कोई समाचार सेवा का या सेंटर का या जो बाबा ने कारोबार दी हुई होती थी उसका कुछ सुनाने के लिए बैठते थे। तो बाबा पहले बड़े ध्यान से लंबी बात सुनते थे, पूरी बातें सुनते थे और करेक्शन भी देते थे। लेकिन देखा 67 ऑनवर्ड्स, 67, 68, 69 के तो थोड़े ही दिन थे, 18 दिन। उस समय बाबा अपने समय की वैल्यू को देख रहे थे।
कि बाबा का एक एक सेकंड जो है वो बेहद के सेवा में जाना चाहिए। और उनके लिए बेहद की सेवा क्या थी? एक तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं सबकी स्थिति ऊंची हो, उसके लिए बाबा सबको सकाश देने का पाठ कर रहे थे। उसके साथ में बाबा के सामने 5 तत्वों की भी बात आ जाती है कि 5 तत्वों को पावन बनाने के लिए भी सकाश देना है। और इसके साथ में सारे विश्व में जो बाबा के बच्चे अभी तक ज्ञान में नहीं आए हैं उनको इमर्ज करना, ऐसी एक यूं कहें कि कभी किसके ख्याल में नहीं आएगी कि ऐसी सेवाएं भी होती हैं। कैसे बाबा उस समय सारे विश्व के बच्चों को भी सामने अपने देख करके उनको भी दृष्टि देना, उनको भी सकाश देना है मुझे। और आप देखेंगे साकार मुरलियों में कहीं कहीं मेंशन्ड है, बच्चे आगे चल के देखेंगे विदेश से भी बच्चे आएंगे, वो भी आकर के अपना जो भाग्य है वो लेंगे। भिन्न भिन्न धर्मों के भी बच्चे आएंगे, वो आकर के शांति का विशेष अभ्यास करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, शांति का अनुभव करेंगे। उसके साथ में खास धर्म पिताएं जो जिन्होंने भिन्न भिन्न समय पर आकर के धर्म स्थापना की है, अभी वो अपना पुनर्जन्म लेते लेते इस समय साधारण रूप में हैं, लेकिन फिर से अपने में वो शक्ति भरने के लिए, शिव बाबा का परिचय प्राप्त करने के लिए वो बच्चे भी यहाँ आकर के अपने में शक्ति भरेंगे। ज्ञान अपने धर्म का रखेंगे, लेकिन शक्ति अपने में भरने के लिए ये याद का, जिसको हम लोग सहज राजयोग कहते हैं, इसका वो आकर के सीखेंगे। इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से बाबा उन आत्माओं को भी अपने सामने इमर्ज करते और उनको सकाश देते थे। और इस तरह से बाबा का अधिक से अधिक समय, जैसे कोई साइंटिस्ट होते हैं, कोई एक लक्ष्य लेकर के बैठते हैं, उसी में खोए रहते हैं, उसी में ही पूरा टाइम उनका चला जाता है और फिर कोई नई चीज़ ऐसी निकालते हैं। तो मैंने देखा कि बाबा बहुत समय, जब उनको एकांत का समय मिल जाता, बच्चों से मिलने का नहीं होगा, तो वो याद में खो जाते थे और ऐसा बाबा के साथ मन लगा के ऊंचाइयों में चले जाते। और उस समय का जो वायुमंडल बनता बाबा के कुटिया में या बाबा के रूम में या वैसे ही मधुबन में, वो बहुत अव्यक्त, बहुत शक्तिशाली और बहुत आत्मा को सुख देने वाला बनता था। कभी कभी भाई बहनें जा कर के, हाँ, मेरे साथ बाबा के पास जा कर के बैठते। बाबा खोए होंगे उस समय अपने याद में, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, हम जा कर के पास में बैठ जाते थे एक साइड पे। कुछ समय के बाद बाबा जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, फिर नीचे आ कर के बड़े प्यार से ऐसे अपना टर्न करके इधर या इधर दृष्टि देंगे। और वो दृष्टि देते देते बाबा हम लोगों को
अव्यक्त रूप में उड़ा देते थे। काफ़ी समय फिर दृष्टि देते देते उसके बाद पूछेंगे, आओ बच्चे कुछ पूछना है। ये एक अनुभव की बात है कि वो सब जो कुछ पूछना होता था उस समय याद नहीं आता था। बाबा की सकाश की इतनी शक्ति थी कि वो सब भूल जाता था। क्या जवाब दें उस समय बाबा को? दिल तो यही होती थी बस बाबा से दृष्टि मिलती रहे, आत्मा भरपूर होती रहे। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? हम अपनी सुनाएंगे भी तो ये इसकी सेवा की, उसकी सेवा की, यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन जो उस समय बाबा मेरे को दे रहा है वो तो उन बातों में नहीं है। बाबा की दृष्टि में वो शक्ति थी, बाबा के नैनों में वो प्यार था। तो दिल होती थी बस बाबा के प्यार का प्याला पीते रहें और बाबा की दृष्टि से शक्ति अपने में भरते रहें। बाप समान बनने का एक लक्ष्य अपने सामने क्लियर हो जाता था। अंदर यही आता था कि जितना बाबा ने अपने आप को ऐसा फरिश्ता बना लिया है, क्योंकि बाबा को स्थूल रूप में इतना हम लोग नहीं देखते थे जितना उनको फरिश्ता स्वरूप में देखते थे। तो कई भाई बहनें ये भी सुनाते हैं कि कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता था कि बाबा सामने है और कभी देखते देखते जैसे वहाँ से गुम हो जाता है। ऐसे भी अनुभव होते थे। लेकिन यही कहूँगा कि बाबा ने हम बच्चों के सामने स्वयं का एक बहुत शक्तिशाली मिसाल कायम किया कि मनुष्य जीवन किसके लिए है, इसका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है अगर, और लक्ष्य क्लियर है, और उसके लिए जो योग्य और यथार्थ अभ्यास है उस पर पूरा अटेंशन है, तो धीरे धीरे उस स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। बाबा ने हम बच्चों के लिए कई बातें कही हुई हैं। याद की यात्रा में क्या क्या फ़ायदे हैं, और आज की मुरली में भी, अव्यक्त मुरली में एक बात कही, कई सारी बातें आती हैं, कोई समस्याएं भी आती हैं, कोई विघ्न भी आते हैं, लेकिन अगर आप अपनी याद की शक्ति को बढ़ाते जाते हैं तो आपकी स्थिति उपराम हो जाती है। आप उसकी चिंता नहीं करते। फिर बाबा के साथ मन लगा हुआ है, कोई भी बात आती है, कोई विघ्न आता है, उससे पार हो जाते हैं, स्वतः ही पार हो जाते हैं। बहुत नाम मात्र थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये बात प्रैक्टिकल में देखते थे। और बाबा को समय की कितनी वैल्यू थी कि समय बहुत थोड़ा है। आज भी मुरली में था, सुना तो है हम सभी ने, कितना समय है, कई सारी बातें बताई अव्यक्त मुरली में। कितने खंड रह जाएंगे? भारत खंड के लिए बाबा ने कहा आखिर भारत खंड रहेगा, बाकी सब किस रूप में चेंज हो जाएंगे? पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे। पर किसके लिए बनेंगे? किसके लिए? जो पास्ट को भस्म करेंगे,
योग अग्नि से। योग अग्नि से पास्ट को भस्म करेंगे, योग बल इतना इकट्ठा करेंगे जो प्रकृति जीत बन जाएंगे, और इसके साथ साथ ऐसा श्रेष्ठ कर्म, अनेकों का कल्याण करने का कर्म जो है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो अवश्य ही वो अगले जन्म में कहाँ होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के चित्र को देख करके बहुत खुश होते थे कि कल मैं जा कर के ऐसा बनने वाला हूँ, तो ऐसे ही बाबा के बच्चे भी जब इस तरह से पुरुषार्थ, जिगरी पुरुषार्थ करते हैं, तो अवश्य ये ख्याल चलेगा हम भी बाबा के साथ श्री कृष्ण या श्री राधे के स्वरूप में जा कर के पहुँचेंगे। हम भी उनके साथ जा कर के जो मशहूर है श्री कृष्ण लीला, वो लीलाएं नहीं जो हम सुनते हैं, लेकिन राधे कृष्ण की रास मशहूर है। तो राधे कृष्ण अकेले तो रास करते नहीं हैं, भक्तों ने क्या किया ये बताने के लिए कि नहीं हम सभी भी वहाँ होंगे, तो एक एक गोपी के साथ श्री कृष्ण को दिखा दिया। हाँ, 8 को दिखाते हैं, उसमें 8 कृष्ण। अब सवाल उठता है कि 8 कृष्ण एक साथ होंगे क्या? लेकिन एक जैसे कृष्ण जैसे इस लेवल तक पहुंचने वाले, जो उस समय श्री कृष्ण के साथ, श्री राधे के साथ रासलीला में शामिल हो सकेंगे। आपसे पूछता हूँ, तैयार हैं आप होने के लिए? चलेंगे? हाँ, थोड़े से बीच में हैं, बाकी आगे वाले तो कहते हैं अभी नहीं। हाँ, जो चलने के लिए तैयार हैं हाथ खड़ा करो मेरे साथ। फिर तो बहुत बहुत बड़ा स्थान बनाना पड़ेगा ताकि सभी रास अच्छी तरह से कर सके। तो बाबा ने देखो, एक तरफ पुरानी दुनिया जो है जिसमें कोई रस नहीं है, उससे वैराग दिलाया कि बच्चे इसमें कोई रस नहीं है, जो कुछ देखने में आता है ये बाहर का शो जो है, ये मायावी शो है, इसमें कोई आपको सच्चा सुख नहीं मिलेगा। अल्पकाल का सुख मिलेगा और बहुत काल का दुख मिलेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, बड़े बड़े स्थान बनते हैं, और वहाँ पर कभी लिफ्ट बंद हो गई, फिर इतने मार चढ़ना कैसे, कभी लॉक ऐसा लग गया बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, वो तो अखबारों में आप पढ़ते हैं। लेकिन बात है सारी कि बाबा के साथ, हाँ बाबा कह रहा हूँ, ब्रह्मा बाबा के जैसा बनना, अर्थात फिर उसके बाद कर्मातीत बन के परमधाम में जाना, और फिर आके यहाँ श्री कृष्ण के साथ लीला में शामिल होना। श्री कृष्ण लीला का नाम इसीलिए हुआ कि नंबर 1 वो है। ऐसे तो जो साथ में होंगे वो भी तो लीला में होंगे, लेकिन नंबर 1, तो नंबर 1 होने के लिए क्या पुरुषार्थ किया बाबा ने, वो हम प्रैक्टिकल देखते रहे कि पुरानी दुनिया से, पुराने रस्मों रिवाज से, पुरानी आदतों से जिगरी वैराग, उसके लिए कोई थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं, और फिर इसके साथ में बहुत बहुत दिव्यता से बाबा प्यार से ऐसे हाथ
दे करके धीरे धीरे हाँ थोड़ा रास भी कराते थे, ये भी था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रूखापन आ गया, सूखापन आ गया, वो भी नहीं था। उस समय ऐसे अनुभव करा देते थे जैसे कि हम बच्चे कलयुग में नहीं हैं। संगम का भी उस समय याद नहीं आता है, जैसे हम बाबा के साथ सतयुग में उस समय के टाइम पर हैं और उस कॉन्शियसनेस में बाबा के साथ। अब बाबा शब्द वहाँ तो नहीं होगा ना, फिर तो श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं। कभी कभी कोई बड़े भाई बाबा को देखते और साक्षात्कार हो जाता बाबा का, जैसे श्री कृष्ण सामने है, तो क्या करेंगे? थोड़ा छोटे रूप में देखते थे तो जाके उठा करके दूसरे लोग जो आसपास होंगे कहेंगे भाई कहीं गिरा ना दे, लेकिन नहीं, वो अपने नशे में, ईश्वरी नशे में उस समय बाबा को ऐसे उठा लेते। तो बाबा ने जैसे लास्ट में श्री कृष्ण को सामने देखते हुए बहुत खुशी से एक्सप्रेस किया अपने आप को कि कल मैं जा कर के ऐसा बन जाऊंगा। और फिर विदाई भी बच्चों से कैसे ली? विदाई ली, कौन से शब्द हैं? हाँ भाई, ऐसा बनने के लिए निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। हाँ, तो इसका पॉजिटिव साइड क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोदर। ऐसा बन जाए हम तो नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वो कितने तक होनी चाहिए वो भी एकदम चरम सीमा तक बाबा ने बताई और प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो आज का दिन अव्यक्ति दिवस कहने में आता है, बाबा अव्यक्त हुए, लेकिन इसको बाबा ने और भी नाम दिए हैं। संपन्नता दिवस, संपन्न बने बाबा। संपूर्णता दिवस, वरदानी दिवस, जो भी नाम दीजिए आप। अब अपने को क्या करना है? क्या करना है? फॉलो फादर करना है। फॉलो करेंगे तो बाबा के साथ चलेंगे, और फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? वो नहीं कहना है, अच्छा नहीं लगेगा। बाबा के साथ चल करके नए अपने राज में राज करेंगे, राज भी करेंगे, रास भी करेंगे। तो बाबा को फॉलो करना है तो बाबा की तरह हर एक सब्जेक्ट में नंबर 1 जाना है। जैसे पहले ज्ञान की बात सुनाई, याद की बात सुनाई, फिर दैवी गुणों की धारणा की बात। अगर दैवी गुणों में से कोई एक गुण भी कमी होगी, सर्वगुण संपन्न नहीं होंगे, तो भी तो मैच नहीं करेंगे ना वहाँ। उसका भी बड़ा ध्यान रखना है। अपने को देखना है, मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है अभी तक। अगर है तो 18 जनवरी सबसे शुभ दिन है। आज के दिन उसको अलविदा कर दो। कई बार वो बहनें प्रोग्राम रखती हैं अलविदा, क्या अलविदा तनाव। तो अभी यहाँ तो तनाव की बात ही नहीं है ना। है किसी को तनाव अभी? यहाँ तो खुशी खुशी है भाई, आपस में मिलते हैं, ओम शांति, ओम शांति, यही कहते हैं।
दुनिया में है तनाव, इसमें कोई शक नहीं है, और उनको ज्ञान देने के लिए वो प्रोग्राम रखने पड़ते हैं। लेकिन बाबा के बच्चों को, जो बने हैं बच्चे, बने ही नहीं हैं, जिन्होंने बाबा को देखा है, बाबा से मिले हैं, बाबा को पाया है। हाँ, वो गीत है ना अपना एक बना हुआ, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला। लेकिन उसके साथ जोड़ दीजिए, कितना मीठा कितना प्यारा ब्रह्मा बाबा। भाई अच्छा सा गीत बजाओ, अभी यही बजा दो, हमने देखा हमने पाया। यही बाबा का बहुत फेवरेट गीत था। ये सबसे पहला गीत अपना रिकॉर्ड किया हुआ 1966 का है वो, लेकिन सबको बहुत पसंद आता था। और साकार बाबा ने इस गीत की बड़ी महिमा की थी कि बच्चों ने अपने अनुभव का गीत जो है वो बनाया है। बहुत बड़े प्रोग्राम में बॉम्बे में ये गीत बजा था। अनेक भाई बहने 600-700 थे, सब ने उस समय जैसे शिव बाबा का साक्षात्कार किया था। जी हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रारंभ, मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात, अनुभव की है बात हमारी नई तर्क का कर लो परिचय परम पिता का, नहीं शब्द जंजाल।